हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अवश्य जुड़े। जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2024 होने वाला है, इसी के तहत हम आपको वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज़ वाइज बारी बारी से उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले सब्जेक्ट वाइज बारी बारी से वीडियो प्रोवाइड कराया है। उसी कड़ी में ये CC5 का ये जो कोर्स है उसका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो भी साथी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो देख सकते हैं वहाँ जाके। तो देखिए कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के विभिन्न तरह के विषय अनुशासनों को वर्गीकृत करें और इनके महत्व को स्पष्ट करें। तो देखिए आपको कैसे लिखना है। अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा। अपने अनुभव के आधार पर हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और कैसे अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। कोई भी क्वेश्चन लिखिए आप, प्रस्तावना यानी कि भूमिका, वही जो हुआ विषय अनुशासन का वर्गीकरण। तो इसमें देखिए कि ज्ञान अनुशासन को कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय ने इनका वर्गीकरण करते हुए संबंधित विषय अनुशासन के विभाग बनाए हैं, जिसके तहत ज्ञान अनुशासन संगठित किए गए हैं। आज ज्ञान अनुशासन कई रूपों में वर्गीकृत किए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला हो गया मानविकी या कला विषय अनुशासन। देखिए आप एग्ज़ाम में हमेशा ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाएंगे। ब्लैक पेन से आप हेडिंग बना के डैश दे के नीचे से लिखेंगे। इससे आपका आंसर काफ़ी प्रभावित होगा और ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है, और मिलेगा ही, क्योंकि हम अपने अनुभव पे बता रहे हैं, हमने अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया था। ठीक उसी प्रकार फिर देखिए लिखा हुआ है मानवीय कला और विषय अनुशासन। इसको लिखेंगे कि इसके अंतर्गत भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मानव विज्ञान, निर्जित अध्ययन जैसे विषय अनुशासन शामिल है। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आप आराम से वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हो गया कि विज्ञान विषय अनुशासन। तो इसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान जैसे विषय अनुशासन सम्मिलित रहते हैं। इसे हम बहु विषय अनुशासन के रूप में भी जानते हैं। फिर आगे हो गया गणित विषय अनुशासन। इसके अंतर्गत अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति, सांख्यिकी, क्षेत्र त्रिकोणमिति जैसे विषय अनुशासन होते हैं। चिकित्सा विज्ञान विषय अनुशासन, इसमें औषधि विज्ञान, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी व शल्य चिकित्सा आदि शामिल है। उसके बाद फिर हो गया प्रौद्योगिकी विषय अनुशासन। इसमें सिविल, यांत्रिक, विद्युत, कंप्यूटर, खनन, इलेक्ट्रॉनिक जैसे विषय अनुशासन शामिल है। फिर हो गया कृषि विषय अनुशासन। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, कीट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन जैसे विषय अनुशासन होता है। उसके बाद विधि विषय अनुशासन। इसमें सिविल, आपराधिक कानून, हिंदू विवाह कानून, संवैधानिक विधि शास्त्र जैसे विषय अनुशासन शामिल है। फिर आगे है वाणिज्य विषय अनुशासन। इसमें अर्थशास्त्र, बैंकिंग, लेखा शास्त्र, लागत लेखा, चार्टेज लेखा जैसे विषय अनुशासन को शामिल किया गया है। फिर होता है ललित कला विषय अनुशासन। इसके अंतर्गत चित्रकला, पेंटिंग, संगीत, नृत्य, दृश्य कला, प्रदर्शन कला, थिएटर जैसे सौंदर्य बोधात्मक विषय अनुशासन शामिल किए गए हैं। फिर 10वां आता है सामाजिक विज्ञान विषय अनुशासन। इसके अंतर्गत समाज शास्त्र, जेंडर अध्ययन, मानवाधिकार, श्रम एवं समाज कल्याण, लोक प्रशासक, भूगर्भ शास्त्र, संस्कृति आदि विषय अनुशासनों को शामिल किया गया है। तो आप धीरे धीरे आराम से लिख सकते हैं। फिर आगे हो गया शिक्षा शास्त्र विषय अनुशासन। इसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षा सेवाकालीन शिक्षक, शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, महिला शिक्षा जैसे विषय अनुशासन को शामिल किया गया है। फिर इसी वर्गीकरण के अलावा अरस्तु ने भी विषय अनुशासन का वर्गीकरण किया है। तो अरस्तु के अनुसार क्या था लिखेंगे, तो ये था 3 दिए थे: सैद्धांतिक विषय अनुशासन, व्यवहारिक विषय अनुशासन और उत्पाद विषय अनुशासन। तो मनोवैज्ञानिक का नाम भी लिखना है। उसके बाद फिर आता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में है कि विषय अनुशासनों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है कि प्रत्येक विषय अनुशासन अपने क्षेत्र में उच्च स्तर के शोधार्थ
शोधार्थी विद्वान और विशेषज्ञ का उत्पादन कर सके। प्रत्येक विषय अनुशासन की अपनी आवश्यकता, अपना क्षेत्र और अपने उद्देश्य होते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप विषय अनुशासनों का चुनाव करता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में प्रस्तावना, उसका उद्देश्य और लास्ट में निष्कर्ष लिखना काफ़ी ज़रूरी है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 7 पेज लिखना है, कम से कम 4 से 5 पेज, क्योंकि 16 मार्क्स का होता है। तो इसी में ये लिखिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।